अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब में से एक आया मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ, जिसमें मेरा परवरदिगार जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और अब ताला ये फरमा रहा है कि अलबत्ता हम तुमको कुछ डर, भूख, तुम्हारे मालों, जानों और फलों के नुकसान में जरूर मुब्तला करेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, और इन सब्र करने वालों को बशारत दीजिए। रब ताला इस आया मुबारका के अंदर हमें जिन जिन चीजों से आजमाना चाहता है, जिन जिन चीजों से रब हमसे इम्तिहान लेना चाहता है, वो चीजें हैं कि खौफ, इससे मुराद है कि दुश्मनों का खौफ है। एक चीज कि भूख, भूख से मुराद जो है वो कहत है, यानी कुछ खाने के लिए ना मिले, कुछ पीने के लिए ना मिले, ये भी रब का इम्तिहान है। और आगे फरमाया गया कि अमवाल, मालों के नुकसान, यानी मवेशियों का मर जाना या हादसाती तौर पर फसलों का तबाह हो जाना, इनसे भी रब तुम्हें आजमाएगा। और फरमाया गया कि जानवरों का नुकसान हो जाना, रुपए पैसे वगैरह का लुट जाना, यह भी रब की तरफ से इम्तिहान है। और फिर फरमाया कि वल अनफुसी वस्समरात, फरमाया कि जानों का नुकसान, इससे मुराद है कि रिश्तेदारों की मौत है। और एक चीज जो रब ने जिक्र फरमाई कि वस्समरात, वैसे समर जो है वो फल को कहते हैं, लेकिन जो कुरान मुबारक की ये जो आयत मुबारक है, इसके अंदर जिस समारात का जिक्र किया गया है उस समारात से मुराद है औलाद। फरमाया रब ने कि मैं तुम्हें औलाद से भी आजमाऊंगा। फरमाया कि मैं तुम्हें औलाद से भी आजमाऊंगा। क्या होगा? औलाद रब दे देता है, 20 साल गुजर जाते हैं, 30 साल की उम्र हो जाती है बेटे की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर वो बेटा वापस ले लेता है, उसे मौत दे देता है। वो होता क्या है? वो रब ताला बंदे को आजमाना चाहता है, क्या ये बेटा देने से ही खुश हुआ है या लेने पे भी राजी है। अगर ये देने पे खुश है तो लेने पर भी राजी हो जाएगा। फिर रब ने कहा व बश्शिरिस साबिरीन, फरमाया कि बशारत दो, खुशखबरी सुनाओ उन सब्र करने वालों को जो मेरी इन बातों पर सब्र कर लेते हैं। फरमाया कि उन लोगों को पर खुशखबरी सुनाओ, बशारत सुनाओ जो इस पर सब्र करते हैं। किस बात पर? अगर माली नुकसान हो जाए तो सब्र करना है, जानी नुकसान हो जाए तो सब्र करना है, अगर औलाद फौत हो जाए तो सब्र करना है, क्योंकि ये रब ताला की तरफ से आजमाइश आती है, जो रब ताला अपने बंदे को आजमाता है। मैं तुम्हें बात बताऊं, जो बंदा रब ताला की इस बात पर सब्र कर लेता है कि जो रब की तरफ से आजमाइश आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इनाम क्या अता फरमाता है, उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जन्नत अता फरमा देता है। ठीक है, ये सब्र ये है। और आगे सुनना कि दो चीजें हैं दुनिया में लोगों का, जो हादसात और कुदरती आफात से जानी और माली नुकसान होता है, उसकी दो किस्में हैं। ठीक है, दो किस्में, वो एक बड़ी तवज्जो से सुनने। पहली किस्म यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, ठीक है, जानी नुकसान हो जाए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश,
उस पर राजी हो जाएं। ठीक है, अगर माली नुकसान हो रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सोचे ना कि जिस रब ने तुम्हें दिया है अब वो ले रहा है, इसके अंदर कोई बात है ना, उसके अंदर बात यह है कि वो तुम्हें आजमाना चाहता है। मेरा बंदा मेरे इस अमल पर कितना राजी होता है। ठीक है, और फिर रब ताला उस बंदे को आजमाता है, आजमाइश के अंदर डाल देता है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं औलाद से भी आजमाता हूं, मैं माल से भी आजमाता हूं, मैं रिश्तेदारों की मौत से भी आजमाता हूं, मैं फसलों के तबाह होने पर भी आजमाता हूं। और कई बार ऐसा हुआ जी कणका तबाह हो गई, कणका खत्म हो गई, लेकिन जिस वेले कोई वक्त ऐसा होता है कि पिछले साल की कसर अगले साल निकल जाती है। और की होता है कि रब ताला आजमाना चाहता है कि मैं इस बंदे नूं रिज़्क देना, मैं खाना पानी देना, मैं हुण इसको लै रहा, क्या ये इस गल ते राजी है कि नहीं है। जिहड़ा राजी हो जाता है वह कामयाब हो जाता है, जिहड़ा नाराज हो जाता है वह फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रब ताला दी रजा ते राजी रहना। दूसरी किस्म है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे को किसी जानी और माली नुकसान से दो चार किया। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि एक बंदा रास्ते पे जा रहा है, दो शख्स आए, उन्होंने उसे रोका, उससे कहा जी तेरे पास जो कुछ है वो मुझे दे। वो सारा कुछ उसने दे दिया। जो लूटने वाले हैं जी वो लूट कर चले गए। जिसका लुटा गया है, हजूर ने ये फरमाया गया किताब के अंदर कि अगर उस बंदे ने सब्र किया है, अगर वो साबर हो गया है, उसने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं, मुझे इन्होंने लूटा है, तू जाने और ये जाने, या अल्लाह मैं सब्र करता हूं। उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया तो फरमाया गया कि वो जो माल उसका लुटा गया है उसने उस पर सब्र किया है, उस सब्र का बदला क्या होगा। फरमाया उस सब्र का बदला यह है कि वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और जब उसने सब्र कर लिया है उस सब्र के बदले अल्लाह उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसको गुनाहों से पाक कर देगा। और ये है सब्र करना। वबश्शिर साबिरीन, फरमाया कि जो बंदा सब्र कर लेता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इनाम क्या देता है। वो इनाम ये है कि गुनाह भी खत्म है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जन्नत का भी ऐलान हो जाता है। और सब्र होना किस तरह का चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुरान के अंदर आगे फरमा रहा है कि जब कोई किसी पर मुसीबत आए तो सब्र का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बताऊं। जो वक्त जो हाल होता है ना उस वक्त जी, मैं मिसाल देता हूं, बंदे का कोई अगर फौत हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, जो उस टाइम होता है ना जब फौतगी की आवाज बंदे के कान में जाती है तो बंदा बेसब्र हो जाता है, बंदे के अंदर सब्र नहीं रहता है जी, अपने हाल से बाहर हो जाता है। लेकिन रब ने कहा ना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फरमाया जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए या मुश्किल पहुंचे तो बेसब्र ना बनना। फरमाया क्या कहें, फरमाया कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान की आयत है। फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब यह है कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किसने भेजा, रब ने, और रब ने अता फरमाया और उसने दिया, उसकी तरफ लौट गया। तो फिर हमें कहना चाहिए हक तो हमें बयान करना चाहिए ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह तेरे तरफ से ही आया है और तेरी तरफ ही लौट गया है। या अल्लाह मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। बंदा अल्लाह की रजा पे जब राजी हो जाता है अल्लाह उसका बदला उसे औलाद भी अता फरमाता है, उसके माल में भी इजाफा फरमाता है और उसे जन्नत का हकदार भी बना देता है।